फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा। आज हम महागौरी 8वें नवरात्र की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो गौरवर्ण की हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना प्यारे दोस्तों। तो देर न करते हुए आज हम गौरी मैया की कथा शुरू करते हैं। तो सभी को राधे राधे, जय गौरी माता दी। तो नवरात्रि के 8वें स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। इसमें महागौरी की पूजा की जाती है। ये गौरी मैया जो हैं कैसी हैं, अद्भुत उज्जवल हैं। ये इनका जो प्रकाश है वो चंद्रमा के समान, शंख कुंद के पुष्प के समान गौर वर्ण का है। इसीलिए इनको श्वेतांबरा भी कहते हैं, क्योंकि ये गौर वर्ण की हैं। इसीलिए इनका नाम श्वेतांबरा भी पड़ा है, क्योंकि इनके वस्त्र सफ़ेद हैं। और ये कन्या कैसी है प्यारे दोस्तों, ये कन्या छोटी 8 वर्ष की हैं। 8 वर्ष की होने के कारण ये इनको महागौरी कहा गया है। और इनका नाम क्या पड़ा दोस्तों, इनका नाम वृषभ, मतलब ये इनका जो वाहन है गौरी मैया का वो है वृषभ। वृषभ वाहन होने के कारण इनको वृषभ रूढ़ा भी कहते हैं दोस्तों। और इनके पता कितने हाथ हैं, इनके 4 हाथ हैं दोस्तों। 4 हाथ होने के कारण इनका जो ऊपर वाला हाथ है वो अभय मुद्रा में है, और दूसरा जो हाथ है, दाहिना हाथ जो दूसरा है, उसमें ये क्या लिए हुए हैं, उसमें ये त्रिशूल धारण करती हैं, जिससे ये शत्रुओं का नाश करती हैं। और बाएं हाथ में क्या है दोस्तों, बाएं हाथ में माता के मतलब ऊपर वाले हाथ में क्या है, डमरू, जो मतलब बजा के ध्वनिनाद करती हैं। और नीचे वाला हाथ जो इनका है वो वर मुद्रा में है। माता की सारी मुद्राएं शांत हैं, कैसी हैं, शांत स्वभाव की। तो गौरी मैया की जय। माता गौर भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए माता गौरी ने पता क्या किया है, मतलब सॉरी गौर नहीं, गौरी माता गौरी ने पता दोस्तों क्या किया, कठोर तपस्या की। इतनी कठोर जिससे उनको भोले बाबा मिल जाए, और मिल भी गए। तो क्या किया उन्होंने, तपस्या की। तो इतनी तपस्या की, घोर इतनी तपस्या की कि उनका शरीर जो गौर वर्ण का था वो काला हो गया। जब काला हो गया तो भोले बाबा फटाफट से कितने प्रसन्न हो गए, बहुत ही प्रसन्न हो गए। और उनका प्राकट्य हुआ और उन्होंने फिर क्या किया, गौरी मैया को जल से स्नान कराया, जिससे उनका रंग जो काला हो गया था वो सफ़ेद हो गया। और शंकर जी अति प्रसन्न हो गए। फिर पति रूप में शंकर जी ने मतलब पति रूप में गौरी मैया ने शंकर जी को प्राप्त कर लिया, और उनको स्नान करा के वो गौर वर्ण की हो गई, जो बहुत सुंदर लगती थी। और उन्होंने सुंदर माला भी धारण कर रखी थी, जिससे वो अति सुंदर लग रही थी। अति सुंदर लग रही थी, जिससे माँ कुंद के पुष्प के समान गोरी हो गई। जो कुंद का पुष्प है वो सफ़ेद होता है, इससे वो कुंद के समान सफ़ेद हो गई। इनकी पूजा करने से समस्त सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इनकी कृपा से अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जिनकी कुंडली में प्यारे दोस्तों राहु कमज़ोर होता है, तो इनकी पूजा करने से क्या होता है, राहु शांत हो जाता है। महागौरी की पूजा करने से सभी मतलब ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। और इनको किस चीज़ का भोग लगता है प्यारे दोस्तों, इनको नारियल का भोग लगता है। और इनको पुष्प पता कैसा चढ़ाया जाता है, पीले रंग का, जैसे गेंदे का फूल हुआ, उनको पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए, जिससे वो अति प्रसन्न हो जाएं और सबके ऊपर सभी रोगों को दूर करें, और खुश होकर सभी ग्रह शांत हो, मतलब राहु शांत हो जाए। तो इनका बीज मंत्र तो ज़रूर पढ़िएगा प्यारे दोस्तों। इनका बीज मंत्र क्या है बोले, ध्यान से सुनिएगा। राधे राधे। तो ध्यान से मंत्र इनका सुने। बीज मंत्र है इनका, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाई नमः। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाई नमः। तो इसी प्रकार दोस्तों यह कथा यहाँ पे विराम होती है, क्योंकि समाप्त तो कुछ होता ही नहीं, माता की आदि कथाएं हैं। तो इसीलिए आज 8वां स्वरूप की कथा की, महागौरी की कथा सुनाई है मैंने आपको। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो सभी को राधे कृष्णा, जय महागौरी की जय माता दी। तो यहाँ पर विराम देते हैं। राधे राधे।